जय जगन्नाथ माय डियर फ्रेंड्स। जय जगन्नाथ। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे स्वागत है। मैं पीयूष पर आप सभी का स्वागत करता हूं कॉन्सेप्ट डिकोडर प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो हम पढ़ाई कर रहे हैं बाबू लोग फॉर ओएसएससी जेई 2022 और बहुत ही सीरियस एंड डेडिकेटेड वे में यहाँ पर हम प्रिपरेशन को कर रहे हैं। ठीक है, तो आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक मोटिवेटिंग लाइन देना चाहता हूं। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज पार्ट ऑफ सक्सेस। मतलब बहुत लोग सोचते हैं ऐसा प्रिपरेशन करने के टाइम पे। आप लोग सभी बहुत सारे एग्जाम्स को देते हैं, किसी एग्जाम में सक्सेस होता है, किसी एग्जाम में फेलियर हो जाता है। ठीक है, तो अगर आप सक्सेस नहीं हुए, फेल हो गए, तो आप बोलोगे अरे, आपका पूरा डिमोरलाइज हो जाते हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो। कोई जरूरी नहीं है, आप वहां से कुछ लर्निंग लो, अपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई करिए कि व्हाट आई हैव डन, व्हाट आर माय लूप होल्स। समझ रहे हैं? देन उस चीज को खत्म करिए और नेक्स्ट एग्जामिनेशंस में अपियर हुई अच्छे से। तो ऐसे जितने भी भाई बहन हैं जिनका भी ओएसएससी जेई 2022 का एग्जामिनेशंस है और इससे पहले आपने बहुत स्ट्रगल किया है, तो अपने मुट्ठी को बंद कर लीजिए, अपने मुट्ठी को कस लीजिए कि इस बार करना है। किसी भी तरह से दिन रात एक कर दो। किसी महान व्यक्ति ने कहा था, सपना रात को सोते वक्त नहीं, दिन में जागते जागते देखो। सपना वो होता है जो आपको नींद ना आने दे। तो ओएसएससी जेई 2022 आपका ड्रीम है, आपका सपना है, देन मेहनत करना होगा इसके पीछे। ठीक है, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम लोग बस आपको पढ़ा सकते हैं, आपका बेसिक्स को डेवलप करवा सकते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं कर पाएंगे। बाकी पूरा का पूरा मेहनत आप ही को करना होगा। ठीक है, कंसेप्ट डिकोडर ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं। जो फी चल रहा है ये चल रहा है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए, वहां बैच बना हुआ है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बाबू लोग, वेरी स्मॉल वेरी टाइनी कॉन्सेप्ट, काउंटिंग टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। क्या मतलब है इसका, इस टॉपिक का? फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई एक नंबर है, मैंने आपको एक नंबर दे दिया 6। मेरा सवाल है, ये बताओ कि ये जो 6 है ये कौन कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है? तो आप बोलोगे सर 6 को मैं 1 से डिवाइड कर सकता हूं, तो रिजल्ट आएगा मेरा कितना? 6। 6 1 जा 6। 6 को सर 6 से भी डिवाइड कर दूंगा 1 टाइम्स में। सर 6 को 2 से डिवाइड कर दूंगा, हाँ कितने टाइम में? 3 टाइम। मतलब 3 टाइम्स में आप डिवाइड कर देंगे 6 को 2 से। आप बोलोगे सर मैं तो 6 को 3 से भी डिवाइड कर दूंगा, 2 टाइम्स में कर दूंगा। तो ये सारे क्या है? दीज आर दीज नंबर्स। ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो गए? दीज आर दी फैक्टर्स ऑफ 6। फैक्टर्स ऑफ 6। अब क्वेश्चन रहेगा एग्जाम में कि टोटल फैक्टर, किसी नंबर का टोटल फैक्टर कितने हैं। और क्वेश्चन को मॉडिफाई ऐसा कर सकता है, टोटल फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, या फिर टोटल फैक्टर एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। और मान लो कोई भी ऐसा नंबर है जो कि कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर है तो ऑब्वियसली उसका जो फैक्टर होगा मोर देन 2 होगा ही होगा, क्यों? प्राइम नंबर का फैक्टर ओनली 2 होगा, मतलब 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। लेकिन कोई भी नंबर कंपोजिट है तो उसका फैक्टर मोर देन 1 होगा नहीं होगा? डेफिनेटली, सॉरी मोर देन 2 होगा कि नहीं होगा? डेफिनेटली होगा डियर। तो यहाँ पे देखिए 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर, है ना, तो ये एक तरह का कंपोजिट नंबर है। तो इसमें तो फैक्टर कितने? 4 फैक्टर आ रहे हैं यहाँ पे टोटल। तो मैं आपसे इस क्वेश्चन पूछूंगा कि 6 के कितने फैक्टर है, देन यू विल से सर 6 हैव 4 फैक्टर्स। 4 फैक्टर्स इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। अगर ऐसा है तो आप 4 फैक्टर बोलोगे। अगर मैं पूछूंगा बाबू ये बताओ 6 का कितना फैक्टर है एक्सक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ, तो आप बोलोगे सर 2 फैक्टर है। क्लियर? तो इस तरह का स्टेटमेंट यहाँ पे मॉडिफाई कर सकता है। तो यहाँ पे 2 आंसर बन जाएंगे अलग अलग टाइप के। ऑब्जेक्टिव है ना यार, किसी भी तरह से मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो काउंटिंग फैक्टर का मतलब समझ गए। अब हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे? देखो ये 6, ये तो एक छोटा सा नंबर था, बहुत ही छोटा, वेरी स्मॉल नंबर। मैं आपको कोई बड़ा नंबर दे देता हूं। एक एग्जाम में 5000 का फैक्टर निकालो आया था क्वेश्चन, 5000। किसी एक एग्जाम में 3200 का फैक्टर पूछा था। तो इतना बड़ा बड़ा नंबर, लेट्स सपोज कि मैं एक नंबर ले लेता हूं 1800।
1800। अब इसका मैं पूछ रहा हूं, आपको क्वेश्चन मैंने दिया, क्वेश्चन इज what are total number of factor, total number of factor of 1800, ठीक है, 18,000 लिख लिया क्या, 1800 लिखो, 18,000 तो और भी बड़ा हो जाएगा, इंक्लूडिंग वन एंड नंबर इटसेल्फ। क्वेश्चन आ सकता है, कैसे निकालेंगे, ट्राई करो, कैसे निकालेंगे, ट्राई करिए, ट्राई हुआ? जिनको कॉन्सेप्ट आता है उनका तो हो गया होगा, जिनको कॉन्सेप्ट नहीं आता है कोई बात नहीं यार, हम हैं यहाँ पे सिखाने के लिए आपको। देखो इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आने का चांसेस होता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपके कैलकुलेटर में भी ऐसा कोई बटन नहीं है जिससे आप सॉल्व कर सकते हो और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बता सकते हो, नहीं, मैनुअली तो आप कर ही नहीं सकते। आप बोलोगे डिविजिबिलिटी रूल वगैरह है सर, उससे चेक कर करके मैं बता सकता हूँ, कितना डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे, कितना, बीत जाएगा 2-3 महीना फिर भी टोटल डिविजिबिलिटी रूल चेक करके आंसर नहीं निकाल पाओगे। छोटा नंबर है तो चलो किसी ना किसी तरह से 2-3 मिनट टाइम स्पेंड करके कोई छोटा नंबर में फैक्टर बता दोगे, लेकिन ऐसा कोई बड़ा नंबर आ जाता है ना, तो वहां पे बेसिक चीजें काम नहीं आती, यहां पर हमें लॉजिक चाहिए, हमें हमारे पास एक स्टैंडर्ड अप्रोच होना चाहिए। तो वो अप्रोच क्या है वो मैं आपको पहला दिखाता हूं। तो इस तरह का बड़ा बड़ा नंबर, अब कोई भी बड़ा नंबर हो, 5,000 हो, 20,000 हो, 70,000 हो, कुछ भी हो, ये जो अप्रोच मैं बताऊंगा इसे समझने के बाद दिक्कत आपको नहीं आएगी, क्लियर है? ठीक है, अब व्हाट इज दैट अप्रोच, स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं, ठीक है, काउंटिंग फैक्टर का स्टेप्स। तो स्टेप 1, सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन ये चीज तो करना पड़ेगा। क्या कर लोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करिए, 1800 है तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो क्या लगता है कौन सा प्राइम नंबर सबसे पहले लूं, 2 लूंगा, 2 से 900 टाइम्स में, 9 दूना 18, फिर 2 से ही डिवाइड हो जाएगा 450 टाइम में, फिर 3 से हो जाएगा यार कितने टाइम्स में, 150 में हो जाएगा ना, 3 से 150 में, फिर 3 से ही हो जाएगा कितना बार में, 50 बार में निकल जाएगा। अब ये 50 के लिए तो 5 चाहिए है, 10 बार में। अब देखो, अब यहाँ पे एक प्राइम फैक्टराइजेशन में एक नया स्टेप भी आ जाएगा, नया कॉन्सेप्ट। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन करते वक्त हम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट प्राइम नंबर की तरफ बढ़ते रहते हैं एक एक करके, 2 का जितना काम था वो हो गया, 3 का जितना काम था वो भी हो गया, अब 3 के बाद सीधा प्राइम नंबर 5 पे आ गए, तो 5 का काम जैसे ही किए तो 10 बार में, 5 10 50, 10 बार में निकल जा रहा है ये, तो 10 बार में निकल जा रहा है। तो अब देखिए यार यहाँ पे जैसे आपका प्राइम नंबर आ चुका है 5, तो क्या अब ये जो 10 है इसको मैं यहाँ पे, मेरे पास 2 ऑप्शन है, मैं 2 से भी कर सकता हूँ, 5 से भी कर सकता हूँ। 2 से करूंगा तो 5 टाइम में निकल जाएगा, और 5 से करूंगा तो 2 टाइम्स में चला जाएगा। तो मुझे ये 2 और 5 में से कौन सा सिलेक्ट करना है, छोटा से बड़ा बढ़ रहे हैं तो हमें हमेशा बड़ा वाला आ चुका है तो हम बड़ा वाला को ही लेके चलेंगे। अब आगे 5, तो 5 से 2 टाइम्स में चला जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे 2 लिख लो, तो ये 2 1 टाइम में चला जाएगा। तो 1800 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है हुआ है वो क्या हुआ है, 2 पावर क्यूब इंटू 3 पावर स्क्वायर इंटू 5 पावर स्क्वायर, 5 पावर स्क्वायर ना, 5 5, हाँ, तो दिस इज योर प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म ऑफ 1800। स्टेप 1 है ये। अब स्टेप 2 क्या होगा, देखिए स्टेप 2 जो है, अब क्या करना है, ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन का ये फॉर्म है इसमें 2 चीजें, ये जो देखो ये 2 है और ये 3 है जैसा, तो ये जो 2 होता है ना इसको हम बोलते हैं बेस, ये जो 3 है इसको बोलते हैं पावर या एक्सपोनेंट, पावर और एक्सपोनेंट।
ठीक है। तो अब वो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद अब बेस से आपको कोई मतलब नहीं है, बेस से आपको कोई मतलब नहीं है, आप पावर को देखो। तो यहाँ पावर कितना कितना है, 3 2 2। तो आप इन पावर को लिखो साइड में, 3, एक मिनट, 3 इंटू 2 इंटू 2, पावर को लिखिए बस, और कुछ नहीं करना है। अब ये जो पावर आपने लिखा, सभी बेस का पावर लिखा, हर एक पावर में 1 1 ऐड कर दो, +1, इसमें भी +1, इसमें भी +1। तो क्या हो जाएगा प्रोडक्ट, 4 इंटू 3 इंटू 3, तो क्या हो गया, 3 3 9, 9 4 36, तो इक्वल टू आ गया 36। ये आपका आंसर। टोटल कितने फैक्टर हैं, इंक्लूडिंग 1 एंड 1800, 36 फैक्टर्स। दिस आर दी स्टेप्स। 2 स्टेप में आंसर आपका निकलेगा। पहला प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो बेस है उससे मतलब नहीं है, उसके एक्सपोनेंट को देखिए। एक्सपोनेंट को इस तरह से लिख लीजिए, सभी एक्सपोनेंट में 1 ऐड कर दीजिए, या फिर सभी पावर में 1 1 ऐड कर दीजिए, फाइनली उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जो भी नंबर आएगा उतना नंबर ऑफ फैक्टर होगा, इंक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो अब इस तरह से कितना भी बड़ा नंबर दे, 3200, 5000, 3500, कुछ भी, इन एनी एग्जाम यू कैन सॉल्व इट, यू कैन काउंट द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, मतलब इस टोटल ऐसे कितने नंबर होंगे जिससे हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं, आप अब निकाल सकते हो। अब दिस इज द लॉजिक, समझ रहे हो, ये यही लॉजिक से सॉल्व होता है इस तरह का क्वेश्चन, और कैसे भी सॉल्व नहीं होगा। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। देखो यहाँ पे बताने का तो मैं ये भी बता सकता हूँ यहाँ पे 1 1 1 क्यों ऐड किए, ठीक है, आई हैव द लॉजिक, बट कोई मतलब नहीं है यार आप लोगों के लिए, है ना। बस इतना ध्यान रखना कि पावर लिखने के बाद उसमें 1 1 1 ऐड करना है। अब देखिए, यहां तक का कॉन्सेप्ट तो सिंपल था। यहाँ पे हमने क्या किया, क्या कैलकुलेट किया, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर इंक्लूडिंग 1 एंड नंबर इटसेल्फ। बट एग्जाम में ये भी पूछ सकता है, लेकिन इससे और थोड़ा आजकल ट्रिकी पूछ लेता है। अब वो ट्रिकी क्या है, ये जो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर हमने कैलकुलेट किया, इसमें इवन फैक्टर कितने हैं, ऑड फैक्टर कितने हैं, ये बताने का है। व्हाट आर दी इवन फैक्टर्स एंड व्हाट आर दी ऑड फैक्टर्स इन नंबर, कौन कौन है ये नहीं बताना है, नंबर मतलब 36 अगर आपका टोटल फैक्टर्स है, तो इसमें से कितने फैक्टर इवन है और कितने फैक्टर ऑड है, हमको ये बताना है। तो कैसे बताएंगे, देखिए कंफ्यूज नहीं होना, मैं फिर से कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले इवन फैक्टर कैसे पता लगाएंगे, इवन फैक्टर, तो देखिए जब आपने 1800 का प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, क्या आया था, 2 टू द पावर 3 इंटू 3 पावर स्क्वायर इंटू 5 पावर स्क्वायर। तो सबसे पहले इन पावर्स को लिख लीजिए, तो 3 इंटू 2 इंटू पावर को लिख लिया। अब इससे पहले जब टोटल फैक्टर निकालने के टाइम पे मैंने क्या बोला था, सब में +1 +1 +1 आपको कर देना है ना, सब में +1 +1 +1 आपको कर देना है। तो आपको यहां से फिर आप जब मल्टीप्लाई करते थे तो क्या निकल के आता था, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। अभी हमको क्या ढूंढना है, केवल इवन फैक्टर। तो इवन फैक्टर ढूंढना है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन जो किया है 1800 का, इसमें से इवन नंबर देखो, तो 2 इज द प्राइम नंबर विच इज इवन, ठीक है। और कोई होगा क्या, और कोई जनरली होगा नहीं वैसे, 2 इज द ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, है ना। तो जो ये वाला प्राइम नंबर है, ओके, ओनली प्राइम नंबर, ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन, वो क्या है, 2। तो हम क्या करेंगे, 2 का पावर कितना है, 2 का पावर हमने देखा 3 है, तो ये 3 के आगे जो हमने +1 लिखा है ना, ये नहीं लिखेंगे बस,
क्या बोला मैंने? 3 के आगे जो हमने +1 किया है ये नहीं करेंगे। अच्छा यहाँ पे 5 नहीं, ये तो 2 है ना, 5 पर पावर कितना है? 2। और सबके आगे +1 करिए। 3 का जो पावर है 2 + 1 किया है, 5 का जो पावर है 2, उसमें 2 + 1 किया है, लेकिन जो इवन नंबर है उसका जो पावर है उसके आगे प्लस नहीं करना। अगर आपको इवन फैक्टर निकालना है तो वो केवल 3 ही लिखना है। तो 3 इंटू 3 इंटू 3, तो कितने आ गए? 27। तो इतना नंबर ऑफ इवन फैक्टर होगा 27। इसमें 1 इज नॉट इंक्लूडेड। क्यों? 1 इवन नंबर नहीं है। 1 is not included because 1 is not even number। ठीक है। सेकेंड, इफ द गिवन नंबर, जो नंबर आपको गिवन है क्वेश्चन में, अगर वो इवन है तो वो ये 27 में इंक्लूड होगा। अगर क्वेश्चन में गिवन नंबर इज ऑड देन दैट नंबर विल बी ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड। बट अगर क्वेश्चन में जो दिया गया नंबर है वो इवन है देन दैट नंबर विल बी इंक्लूडेड हियर। क्लियर है? ये शॉर्टकट ट्रिक है बाबू, याद रखना है, ध्यान रखना है। और आजकल एग्जाम्स में यही पूछते हैं, सीडीएस हो गया, कैट हो गया, वो सब एग्जाम्स में इस लेवल पे जाते हैं वो लोग। ठीक है, चलिए, तो ये इवन फैक्टर का मैंने बात कर लिया। अब बात करेंगे हम लोग ऑड फैक्टर। कैसे निकालोगे बाबू ऑड फैक्टर्स? मैं आपसे पूछूंगा ऑड फैक्टर कैसे होंगे, तो आप बोलोगे सर हमने इवन फैक्टर निकाल लिया है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकाल लिया है, तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, टोटल फैक्टर माइनस ऑड फैक्टर, सॉरी इवन फैक्टर्स। तो ऑड फैक्टर पता चल जाएगा सर, मालूम हो जाएगा अपने को। धन्नो भाई। हम किसी भी पॉइंट पे सीधा जाएंगे तो शॉर्टकट होगा ना, नाक घूम के क्यों पकड़ू? अभी ऑड फैक्टर मुझे निकालना है, क्वेश्चन 1 नंबर का है, मेरे को सीधा पूछा है कि इसका टोटल ऑड फैक्टर कितना है। आप बोलोगे सर पहले मैं टोटल फैक्टर कैलकुलेट करूंगा, फिर इवन फैक्टर को भी कैलकुलेट करूंगा, फिर ऑड फैक्टर निकालूंगा। इतना स्टेप करना ही क्यों है? सिंगल स्टेप में बनेगा। अब वो सिंगल स्टेप क्या है, लेकिन उसके लिए एक छोटा सा बेसिक आपको मालूम होना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन का एक बेसिक बताता हूं। ऑड नंबर इंटू इवन नंबर अगर है, पहले तो ऐसे छोड़ो, अगर कोई इवन नंबर है, ठीक है, उसके साथ एक इवन नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा होगा? इवन नंबर होगा। जैसे 2 इंटू 4, दोनों इवन इवन इवन, 8 भी इवन। मान लो कोई ऑड नंबर है, इसके साथ आपने एक इवन नंबर को मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या होगा? वो भी इवन नंबर ही होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल 3 इंटू 2, ऑड इंटू इवन 6। वेरी इंपॉर्टेंट है ये लॉजिक, ठीक है। तो आगे मान लीजिए कोई ऑड नंबर है इंटू ऑड नंबर, तो क्या बनेगा? उसका प्रोडक्ट हमेशा ऑड ही होगा। जैसे 3 इंटू 7, दोनों ऑड नंबर, 21 इज ऑल्सो ऑड नंबर। समझ गया? तो हमारा नंबर सिस्टम के अंदर हमको ऑड नंबर कब मिलता है? ऑड नंबर हमको एक ही कंडीशन में मिलेगा, जब ऑड इंटू ऑड मल्टीप्लाई होगा। और अगर एक भी इवन नंबर उस सीरीज में आ गया तो मेरा फाइनल प्रोडक्ट जो है वो इवन हो जाएगा। कहने का मतलब है, मैं अगर लिखूं ऐसा, जैसे 3 इंटू 7 है ना, इंटू 21 इंटू 2 कर दिया। अब बताओ ये तीनों ऑड है, लेकिन ये एक सिंगल इवन है। तो लेकिन बट जो फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा वो इवन निकलेगा, जो भी निकलेगा वो इवन नंबर होगा। अगर मैं केवल इतना लिखता 3 इंटू 7 इंटू 21, तो जो फाइनल प्रोडक्ट होता वो ऑड ही आता। समझा बात? तो नंबर सिस्टम के अंदर हमको ऑड नंबर कब मिलेगा? हमको चाहिए ऑड फैक्टर। और ऑड नंबर कब मिलेगी? हमको ऑड नंबर तभी मिलेगी जब जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी ऑड है, जो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं वो भी ऑड है, तभी हमको ऑड नंबर मिलेगा। तो हमको ऑड फैक्टर निकालना है। तो अब तक हमने क्या कर रखा है? प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमको करना ही पड़ेगा। तो 1800 का हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था, विच इज योर 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2। यहां पे जो ऑड ऑड नंबर है वो कौन से हैं? 3 एंड 5। अगर मैं आपसे बोलूं 2 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 करो, तो प्रोडक्ट क्या होगा? इवन ही होगा। अगर मैं आपसे बोलूं 3 पावर 2 इंटू 5 पावर 2 करो, तो प्रोडक्ट क्या होगा?
तभी ऑड होगा। क्यों? बिकॉज ये दोनों नंबर आपका ऑड है ना। तो नंबर सिस्टम के अंदर मल्टीप्लीकेशन में जो जनरली डोमिनेटिंग नंबर होती है वो होती है इवन नंबर। किसी भी एक मल्टीप्लीकेशन सीरीज में एक भी इवन नंबर आ गया तो फाइनल प्रोडक्ट जो होगा वो इवन ही होगा हमेशा। समझ गए बात को? ध्यान रहेगा दिमाग में, बिल्कुल रहेगा। तो अब हमको निकालनी है ऑड फैक्टर। तो ऑड फैक्टर निकालने का एकदम जो शॉर्टकट ट्रिक है वो क्या है, क्या करेंगे आप लोग? हम ये करेंगे, जो ऑड बेस है, जो ऑड बेस है, ऑड बेस कौन सा? 3 5, यहाँ पे जैसे ऑड बेस है ना। और मान लो यहाँ 7 भी होता तो 7 भी ऑड बेस है। ठीक है, तो जितने भी ऑड बेस है उस प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल हम उन ऑड बेस का जो पावर होगा उसको लिखेंगे। तो 3 पर पावर कितना? 2, 5 पर पावर कितना? 2, तो 2 इंटू 2 लिख लिया आपने। अब इनमें 1 1 ऐड कर दीजिए, 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो टोटल 9 ऑड फैक्टर होगा, इसमें 1 इंक्लूडेड है, इंक्लूडिंग 1। और अगर गिवन नंबर ऑड है तो वो भी इसमें इंक्लूड होगा। अगर गिवन नंबर इवन है तो वो 27 जो आंसर आया तो उसमें होगा वो गिवन नंबर। तो इस तरह से ऑड और इवन फैक्टर देखा जाता है टोटल फैक्टर में। अब देखिए, ये टोटल फैक्टर जो आपको 36 आया था, 36 आया था। अब इवन एंड ऑड फैक्टर भी हमने निकाल दिया। तो इवन प्लस ऑड फैक्टर करो, देखो 27 प्लस 9 करो, 36 आ गया। तो ये शॉर्टकट है, ये सीधा निकल जाएगा। समझ रहे हैं? हमको टोटल फैक्टर कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, इवन फैक्टर भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। जो कैलकुलेट करना है हम उसी को करेंगे। पैटर्न समझ में आया? कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक, ठीक है, आप इसको ध्यान रखिएगा। इस तरह से निकाला जाता है सभी क्वेश्चंस के लिए, सभी नंबर के लिए ऐसे ही कैलकुलेट होता है। क्लियर है? अब ट्राई करना, कोई भी नंबर को लेके खुद से ट्राई करो, 2-3 नंबर को लेके ट्राई करो, बस यही प्रैक्टिस क्वेश्चन है। जैसे कि मैं क्वेश्चन दे देता हूं, ठीक है। 3200 का निकालो भाई, 3200 का निकालो, क्वेश्चन ले लो, 5000 का निकालो, है ना, कुछ भी ले लो। ओके, क्वेश्चन ले लो यार, क्वेश्चन ले लो। क्या ले लोगे? 7200 का निकालो। क्या निकालोगे? टोटल फैक्टर निकालिए, प्रैक्टिस तो कर रहे हैं, है ना। इन तीनों का एक ही चीज कैलकुलेट करना है। क्या? टोटल फैक्टर, फिर इवन फैक्टर, ऑड फैक्टर, कितने कितने हैं, ट्राई कर लो। बस ये तीनों इस तरह सॉल्व कर लेंगे, प्रैक्टिस हो गया, खत्म। ट्राई करिए, और जितना बेसिक मैंने समझा दिया सब कुछ, तो आपका आंसर जो भी निकालोगे वो सही ही होगा। बस प्राइम फैक्टराइजेशन को ढंग से करिए और जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया उसको अच्छे से अप्लाई करिए। ठीक है, तो इस तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं फैक्टर। सो माय डियर फ्रेंड्स, ओके, फाइनली तो you can join our channel concept decoder. Okay, download the concept decoder android application. concept decoder android application को डाउनलोड करंतु, डाउनलोड करिला परे सब डिटेल मु ये वीडियो रो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे नॉल कमेंट सेक्शन रे आपण खुजिबे, मु देई सारी छी। तापरे कमेंट सेक्शन रे गोटे व्हाट्सएप ग्रुप रो लिंक भी मु आपण मान को देई छी, जोटी भाई और भौनी माने अछंती जो कि प्रिपरेशन रिलेटेड कथा होछंती, डिस्कशन चालू छी, क्वेश्चन प्रैक्टिस चालू छी सेठी। तो आपण से व्हाट्सएप ग्रुप को भी जॉइन करि परिबे एंड जॉइन दी क्लासेस। जदि आपन को डेडिकेटेड प्रिपरेशन करियर अछि और याडे सियाडे किछि देखिबार नाही, देन जॉइन आवर क्लासेस। ओके, सो यू कैन डाउनलोड द कॉन्सेप्ट डिकोडर ऐप। टेक प्लस नॉन टेक होछि 2999, ओनली नॉन टेक्निकल, केवल नॉन टेक्निकल फॉर प्रिलिमिनरी डेडिकेटेड नॉन टेक 1499। आपण पाई जिवे स्टोर सेक्शन रे, क्लासेस सेक्शन रे, सेठी एनरोल करि नियंतु। देन आई विल कॉल यू एंड एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। ऑल द बेस्ट। These are the demo classes.